बहुत सारे लोगों के हमारे पास मैसेज आ रहे थे कि चीफ जस्टिस गवई के ऊपर जो एक वकील राकेश किशोर ने जूता मारने की कोशिश करी, इस पर फाइट फॉर अ राइट का क्या स्टैंड है। आपकी वीडियो नहीं आई तो क्योंकि कोर्ट का बहुत वर्कलोड था, इस वजह से हम वीडियो नहीं बना पाए, लेकिन इसमें बहुत महत्वपूर्ण कुछ बातें हैं जो कि रखनी जरूरी है, इसलिए आज समय निकालकर हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो पहला पॉइंट तो ये है कि जो एडवोकेट राकेश किशोर जिन्होंने चीफ जस्टिस गवई के ऊपर जूता फेंकने की कोशिश करी, ऐसी कुछ वीडियो भी सामने आ रही है जिसमें कि दिख रहा है कि वो एक पेपर का बंडल उन्होंने फेंका है, ऐसी वीडियो भी ये सामने आई है। लेकिन जूता उन्होंने फेंका नहीं था, जूता सिर्फ उतारा था, ऐसी खबरें आ रही हैं। और उसी समय फिर सिक्योरिटी पर्सनल आ गए थे और उन्होंने उनको पकड़ लिया था और वो लेकर चले गए थे। ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि रात को उनको रिलीज भी कर दिया गया था। तो इस पर तो सभी कंडेम कर रहे हैं, हम भी कंडेम करते हैं कि ये एक्ट सही नहीं है। क्योंकि देखिए, कोई भी अगर स्टेटमेंट्स ऐसी देता है जिससे किसी भी कम्युनिटी की भावनाएं हर्ट होती हैं, तो उस पर कानून बना हुआ है और कानून के जरिए ही आपने कोई भी एक्शन लेना चाहिए। चाहे कोई एक्शन का रिएक्शन भी हो तो भी वो कानून के जरिए ही होना चाहिए। और हमने भी देखो चीफ जस्टिस गवई के उन कमेंट्स के ऊपर जो उन्होंने भगवान विष्णु के ऊपर कमेंट्स दिए थे कि अपने भगवान विष्णु से जाके कहो कि वो अपना सिर जोड़ लें, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। तो चीफ जस्टिस गवई के इन कमेंट्स पर हमने भी वीडियो बनाई थी, यानी हमने भी कमेंट्स का जवाब कमेंट्स से दिया था। वो वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, मैं उसका लिंक जोड़ देती हूं। तो कमेंट्स का जवाब कमेंट से होना चाहिए, इस तरह से एक्ट से नहीं कि हम जूता उठाकर मारने की कोशिश करें या फिर भरी कोर्ट में इस तरह से जैसे राकेश जी ने किया कि पेपर का बंडल उठा के फेंका। क्योंकि देखिए, कोई भी जज अगर कोई भी कमेंट्स करते हैं या फिर कोई जजमेंट भी पास करते हैं तो उस पर फेयर क्रिटिसिज्म करना हमारा राइट है। हम फेयर क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच हमें कॉन्स्टिट्यूशन से गारंटी होती है और वही हमने भी किया, बहुत लोगों ने किया। लेकिन ये कृत्य नहीं करना चाहिए था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या बात है कि राकेश किशोर जी के कृत्य पर तो सभी लोग विरोध कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही में ये भी जरूरी है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस गवई उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया विष्णु जी के ऊपर, अगर उनकी स्टेटमेंट की वजह से इतने सारे हिंदुओं की भावनाएं हर्ट हुई हैं और उन भावनाओं हर्ट होने के कारण एक व्यक्ति भरी कोर्ट में जो कि वकील है, जिसको सारे कॉन्सिक्वेंसेस भी पता है कि उसके ऐसा करने से क्या होगा, उन्होंने ये सारी नॉलेज होने के बाद भी ऐसा किया, तो सोच सकते हैं कि कितना ज्यादा वो हर्ट हुए। उनका कृत्य गलत है, ये हम भी बोलते हैं, लेकिन उनका ये भी तो देखो कि वो हर्ट कितने हुए। ऐसे ही लाखों हिंदू हर्ट हुए हैं, भले ही वो कुछ अपना प्रदर्शन नहीं कर रहे, वो इस तरह से राकेश जी की तरह नहीं कर रहे और करना भी नहीं चाहिए, लेकिन हर्ट तो हुए हैं। जितने भी विष्णु भक्त हैं या जितने भी हिंदू हैं वो हर्ट हुए हैं। तो ऐसे में ऑनरेबल चीफ जस्टिस गवई जी को भी चाहिए कि वो अपने स्टेटमेंट्स को विड्रॉ कर ले। क्योंकि अगर इसमें कोई दो राय नहीं है कि वकील राकेश किशोर ने जो सीजेआई गवई के साथ किया वो गलत किया, तो इसमें भी तो कोई दो राय नहीं है कि जो सीजेआई गवई साहब ने जो स्टेटमेंट्स दिए उससे कितने सारे हिंदुओं की भावनाएं हर्ट हुई हैं। तो ऐसे में चीफ जस्टिस गवई जी को अपने स्टेटमेंट्स विड्रॉ कर लेने चाहिए, तो सबको जो जितने भी लोगों को भावनाएं हर्ट हुई हैं उनका समाधान हो जाएगा। तो एक तरफ अगर राकेश किशोर जी पर एक्शन होना चाहिए, जो भी लीगल एक्शन होना चाहिए कानून की दृष्टि से वो हो, लेकिन साथ ही में सीजेआई गवई साहब अपने स्टेटमेंट्स वापस ले लें। और ऐसा नहीं है कि ये कोई नई चीज है, जजेस ने अपना स्टेटमेंट्स विड्रॉ किया है, कई बार किया है। मैं आपको 4 ऐसे इंस्टेंसेस बताती हूं जिसमें कि ऐसे कोई कमेंट्स जजेस ने दिए हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का ही मैं आपको उदाहरण दूंगी, उन्होंने अपने स्टेटमेंट्स देने के बाद अपने स्टेटमेंट्स को विड्रॉ किया है या फिर उसके विपरीत करके दिखा दिया है। तो पहला उदाहरण मैं आपको बताती हूं, सन 2015 की बात है। सन 2015 में गुजरात हाईकोर्ट में ऑनरेबल जस्टिस जेबी पारदीवाला थे। वो इस समय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज बन चुके हैं जस्टिस पारदीवाला, और वो आगे चल के चीफ जस्टिस भी बनने वाले हमारे देश के। उस समय 15 में यानी 2015 में वो गुजरात हाईकोर्ट के जज थे। उनके सामने हार्दिक पटेल का मैटर था। हार्दिक पटेल उस समय पटेल कम्युनिटी के लिए रिजर्वेशन के बेनिफिट मांग रहे थे। तो उस समय ऑनरेबल जस्टिस पारदीवाला ने एक ऐसा कमेंट किया था, उन्होंने अपनी जजमेंट में वो कमेंट डाल भी दिया था। उन्होंने कहा था कि रिजर्वेशन और करप्शन ऐसी दो चीजें हैं जिन्होंने हमारे देश को सही दिशा में प्रोग्रेस नहीं करने दिया। ऐसा ऑनरेबल जस्टिस पारदीवाला ने 2015 में गुजरात हाईकोर्ट में बैठे हुए दिया था। और इस स्टेटमेंट पर इतना बैकलैश हुआ था कि राज्यसभा के 58 मेंबर्स ने, उस समय के वाइस प्रेसिडेंट और राज्यसभा के चेयरमैन हामिद अंसारी साहब, उनके पास में एक लेटर दिया था और वो मिलके भी आए थे। बकायदा मिल के आने के बाद से उन्होंने यहां तक कहा कि जस्टिस पारदीवाला को बोलिए कि वो अपने स्टेटमेंट्स हटाएं, नहीं तो उनके ऊपर इंपीचमेंट प्रोसीडिंग्स की जाए। उसके बाद अगले ही दिन ऑनरेबल जस्टिस पारदीवाला ने अपने ये स्टेटमेंट्स को विड्रॉ किया था और जजमेंट से रिमूव किया था। इससे भी बड़ा उदाहरण मैं आपको बताती हूं सुप्रीम कोर्ट का ही, और वो रिसेंट का ही केस है।
नुपुर शर्मा का केस तो आप सब लोग जानते हैं। नुपुर शर्मा ने एक स्टेटमेंट दिया था, जो सभी लोग जानते हैं कि न्यूज डिबेट में उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, और उस स्टेटमेंट के बाद उनके ऊपर कितनी सारी एफआईआर कितने सारे राज्यों में हो गई थी। तो नुपुर शर्मा गई सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत जी की बेंच थी, साथ में ऑनरेबल जस्टिस पारदीवाला थे, और मेन जो जज थे वो ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत जी थे। ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत भी अभी अगले महीने ही हमारे देश के चीफ जस्टिस होने वाले हैं। उन्होंने एक कमेंट ओरली पास किया नुपुर शर्मा के लिए कि नुपुर शर्मा की वजह से ही देश में इतने, जो आज देश में सब कुछ हो रहा है, जो देश जल रहा है, वो नुपुर शर्मा आपकी स्टेटमेंट्स की वजह से हो रहा है। इसीलिए उन्होंने सारी एफआईआर को क्लब नहीं किया था, उस समय इंटरिम रिलीफ नहीं दिया था नुपुर शर्मा को। उसके बाद से काफी बैकलैश हुआ था, काफी लोगों ने विरोध किया था, मीडिया में भी काफी लोग बैठे थे और उन्होंने कहा कि ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत जी ने ऐसा कमेंट नहीं देना चाहिए था। उसके बाद से सेम बेंच ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत जी ने ही नुपुर शर्मा को उसी केस में रिलीफ दिया और सारी एफआईआर को क्लब करके एक जगह दिल्ली में कर दिया। उन्हीं जज ने, यानी ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत जी ने ही उसी केस में नुपुर शर्मा को रिलीफ दे दिया, जब उनको रियलाइज हुआ कि यस, इसमें रिलीफ देना चाहिए। तो इसी तरह ऑनरेबल सीजेआई गवई साहब भी अपने स्टेटमेंट्स को वापस ले सकते हैं, गुजरात हाई कोर्ट के जज पारदीवाला जी की तरह, या फिर ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत जी की तरह उसी मैटर को, जो विष्णु जी का मैटर आया था उनके सामने, उसको रीओपन करके, उसको रिव्यू करके उसमें रिलीफ दे सकते हैं। एएसआई को डायरेक्ट कर सकते हैं कि विष्णु जी का सर लगाइए, जिससे कि हिंदुओं की जो भावनाएं आहत हुई थी वो वापस से रिस्टोर हो जाएंगी, अगर सीजेआई गवई अपने उस ऑर्डर को रिव्यू करके रिलीफ दे देते हैं, जैसे नुपुर शर्मा के केस में ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत जी ने किया था। या फिर कम से कम अपनी स्टेटमेंट्स को विड्रॉ कर लें। गुजरात हाईकोर्ट के समय जब ऑनरेबल जस्टिस पारदीवाला ने किया था अपने स्टेटमेंट्स को विड्रॉ, रिजर्वेशन पर जब उन्होंने बोल दिया था, जो मैंने आपको उदाहरण बताया। इसी तरह मैं आपको 2 और उदाहरण बताती हूँ। ये उदाहरण है मद्रास हाईकोर्ट का। जस्टिस एस वैद्यनाथन, इनकी कोर्ट थी, उस समय हियरिंग चल रही थी मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज की, और मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज का सेक्सुअल हैरेसमेंट केस था। उसमें जो एक्यूज था वो असिस्टेंट प्रोफेसर था मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में, और उसके ऊपर आरोप था कि उसने 30 फीमेल स्टूडेंट्स के साथ में सेक्सुअली हैरेस किया है। और उस समय 2019 में अगस्त 13, 2019 का ये मैटर है, और उस समय जस्टिस वैद्यनाथन मद्रास हाईकोर्ट के जज ने ऐसा एक कमेंट किया। उन्होंने कहा कि क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशंस बहुत अनसेफ हैं बच्चों के लिए। ये उन्होंने स्टेटमेंट पास किया, जबकि केस एक आरोपी का ही था, एक प्रोफेसर का केस था। उन्होंने एक जनरल स्टेटमेंट पास कर दिया कि क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशंस सेफ ही नहीं है बच्चों के लिए। उसके बाद से क्या हुआ था, उसके बाद से कई सारे लॉयर्स और इवन नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज और कई सारे क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस ने बहुत विरोध किया, और उस विरोध के बाद जस्टिस वैद्यनाथन ने अपने उन कमेंट्स को विड्रॉ किया। ये कमेंट्स उन्होंने ओरल दिया था और उन्होंने उन कमेंट्स को विड्रॉ किया। जैसे कि सीजेआई गवई साहब ने ओरल कमेंट्स दिए हैं, तो वे भी अपने कमेंट्स को विड्रॉ कर सकते हैं। इसी तरह मैं आपको एक और उदाहरण बताती हूँ बॉम्बे हाईकोर्ट का। बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस ऑनरेबल एस शिंदे, उन्होंने जुलाई 2021 में जब स्टैन स्वामी का उनके सामने केस चल रहा था, तब उन्होंने एक कमेंट किया। स्टैन स्वामी यानी जिनके ऊपर एनआईए ने केस किया हुआ था अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट का, एक पर्सनल व्यक्ति का मैटर है ये। ऐसा भी नहीं कि ये देश को बहुत सारे कम्युनिटी के लोगों को प्रभावित करने वाला मैटर हो, छोटा सा मैटर है। उसमें ऑनरेबल जस्टिस एस शिंदे ने ये बोल दिया कि स्टैन स्वामी के ऊपर जो भी एलिगेशंस हो वो अलग बात है, लेकिन उनके कार्य की मैं सराहना करता हूं कि उन्होंने समाज के लिए बहुत अच्छा कार्य किया। इस कमेंट पर भी एनआईए ने ऑब्जेक्शन कर दी थी, और एनआईए के ऑब्जेक्शन करने के बाद ऑनरेबल जस्टिस एस शिंदे ने अपने इन कमेंट्स को विड्रॉ किया था। यानी कमेंट्स को विड्रॉ किया जाता है ऐसे छोटे छोटे केसेस में भी, प्राइवेट केसेस में भी विड्रॉ करने के लिए। हम तो कितनी बार देखते हैं, कई बार ऐसे कमेंट्स जजेस दे देते हैं, तो वकील उस समय बोलते हैं कि वी रिक्वेस्ट टू द कोर्ट टू विड्रॉ दिस कमेंट्स, और जजेस विड्रॉ करते हैं, कई बार करते हैं। 4 उदाहरण बड़े आपको तो मैंने दे ही दिए। तो ऐसे में ऑनरेबल सीजेआई गवई जी वो अपने स्टेटमेंट भी वापस ले सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, या फिर उसी मैटर को जिसमें उन्होंने ये कमेंट्स दिए थे, भगवान विष्णु की मूर्ति जो खंडित है, जो कि गर्दन से मुख काटा हुआ है मुगल समय से, उस केस को रिव्यू कर दें, उस केस को वापस टेकअप करके उस केस में रिलीफ दे दें। एएसआई या सरकार को डायरेक्ट कर दें। सरकार को डायरेक्ट करें तो सरकार के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, एएसआई के लिए बिल्कुल कोई मुश्किल काम नहीं है। और अगर सीजीआई डायरेक्ट करते हैं तो क्या लॉ, क्या रूल्स रेगुलेशन, कुछ नहीं होता। सरकार चाहे तो सब कुछ कर सकती है। और हमने तो अपनी पिछली वीडियो में आपको यह भी बताया था कि लीगली भी सीजीआई कर सकते हैं। रूल्स रेगुलेशन को तोड़ के सरकार तो कुछ भी कर ही सकती है, लेकिन रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करके भी सीजीआई ऑर्डर कर सकते थे। वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल रही हूं, आप वो वीडियो भी जाकर देखिए। और इस वीडियो के माध्यम से ये कहते हुए कि एडवोकेट राकेश किशोर ने गलत किया है,
उन्होंने जो भी अपनी भावनाएं टीवी पर भी आकर वो व्यक्त कर रहे हैं कि जो मैंने किया सही किया, आज भी वो कह रहे हैं मैंने सही किया, लेकिन हम उनकी बात को सही नहीं कहते, उन्होंने गलत किया। ये कहते हुए कि राकेश किशोर ने गलत किया, ऑनरेबल सीजेआई जस्टिस गवई के ऊपर जो अटैक करने की कोशिश करी वो गलत किया, ये कहते हुए साथ में हम ये कहना चाहते हैं कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस गवई जी को चाहिए कि वो अपने स्टेटमेंट्स को विड्रॉ कर लें या फिर विष्णु जी के उस केस में रिलीफ दे दें और विष्णु जी के उस सिर को ससम्मान लगवा के सरकार को ऑर्डर दे के करवा लें, एएसआई को ऑर्डर दे के करवा लें, तो जो हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई हैं वो रिस्टोर हो सकती है।